नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, ये आप लोगों का बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। आइए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और किरण आरेख भी दर्शा या खींचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन को जी दोस्तों, तो आइए इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपको अभी मैंने बताया। चलिए जी, ये क्या है दोस्तों, ये है प्लेन मिरर, यानी इसी को हम लोग आम भाषा में शीशा या दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है प्लेन मिरर। और ये क्या है, ये लाइट एक एलईडी लाइट है। ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये है शीशा और ये है लाइट। इस पे हम इसको लाइट को अब ऑन करते हैं। देखिए कि इसका ये प्रकाश, इसका जो प्रकाश है, इसको प्रकाश जो टकरा के कहाँ पड़ रहा है, प्लेन मिरर शीशा पर पड़ रहा है। शीशा पड़ रहा है ना, तो अब हमको क्या चाहिए, हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ जो चीज है वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका जरूरत होगा, प्रकाश का जरूरत पड़ता है। और जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, तब तो हम उस वस्तु को कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसका डिफिनेशन क्या लिखवाया गया है, आइए डिफिनेशन इसका समझते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद वो प्रकाश वहां से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम बनाए गए, बताया गया है। प्रकाश के परिवर्तन का कौन नियम होला दोस्त, दूगो होता है। दूगो देखने के लिए इस डायग्राम को देख लीजिए दोस्तों। इस डायग्राम में दोस्तों, ये डायग्राम देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, ये क्या है, ये है दर्पण। इस पे प्रकाश का हुआ है, इसके प्रकाश इस आके इस दर्पण के किसी बिंदु पर टकराता है। देखिए, तो जो प्रकाश की किरण जाके किसी बिंदु पर टकराता है, उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। कौन किरण कहल जाए, आपतित किरण। ठीक बा। और जिस बिंदु पर टकराई ओकरा के आपतन बिंदु कहल जाई। जैसे टकराने, उस आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वहां से किरण का हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वहां से किरण का हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तित हो जाएगा तो उसको परावर्तित किरण कहा दिया। ठीक है दोस्तों, परावर्तित किरण कहा जाए। देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु से एक लंब डाल दिया जाला। लंब यानी 90 डिग्री पे एक लंब घिच दिया जाए, ओकरे कहल जाला अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पर समझा जाए, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच जल कोणवा बनता। ई कोणवा के कौन कोण कहल जी, एकरा कहल जी आपतन कोण। हेकरा यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जौन कोण बनल ओकरा का कहल जी, परावर्तन कोण। एगो ये क्या है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो जाए दोस्त। बस ये आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आपका इसके दो जो नियम है वो भी आप बता दीजिएगा। इसी पे तो आधारित है। आइए आप बोल दीजिए। देखिए, आपतित किरण, हल्का नियम बाबू, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का होला, तीनों एक ही तल में काम होता है दोस्तों। ठीक है, अब पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम फिर बोल दीजिए। आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों कौन सा तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम समझ लो। दूसरा का नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी हजन कोणवा है बन आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता, बराबर हो जाला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके दोनों नियम समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक फीडबैक जरूर कमेंट करें। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।